वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो वीडियो का जो टाइटल है वो क्या है? द क्लेवर मर्चेंट। क्लेवर कहते हैं होशियार को, मर्चेंट ताजिर को कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? द क्लेवर मर्चेंट, तो एक होशियार व्यापारी। वंस देर वॉज अ रिच डायमंड मर्चेंट। वंस का सेंस होता है एक दफ़ा या एक बार। देर वॉज अ रिच, तो देर वॉज था अ रिच यानी कि एक अमीर डायमंड मर्चेंट। डायमंड कहते हैं हीरे को, मर्चेंट कहते हैं व्यापारी या ताजिर को। तो डायमंड मर्चेंट का मतलब हुआ हीरे का व्यापारी। तो इसका क्या सेंस हुआ? वंस देर वॉज अ रिच डायमंड मर्चेंट, एक दफ़ा एक अमीर डायमंड यानी कि हीरे का व्यापारी था। अ थीफ हैड बीन फॉलोइंग द मर्चेंट फॉर सम डेज। अ थीफ कहते हैं चोर को। तो एक चोर हैड बीन फॉलोइंग, तो फॉलो का मतलब होता है पीछा करना। तो हैड बीन फॉलोइंग, वो पीछा कर रहा था द मर्चेंट व्यापारी का, फॉर सम डेज कुछ दिनों तक। यानी कि इसका क्या सेंस हुआ? अ थीफ हैड बीन फॉलोइंग द मर्चेंट फॉर सम डेज, एक जो चोर है वो कुछ दिनों से व्यापारी का पीछा कर रहा था। वन डे, एक दिन, वन डे द मर्चेंट वॉज कैरिंग अ लॉट ऑफ कैश एंड प्रीशियस डायमंड्स विद हिम। वन डे, एक दिन, द मर्चेंट यानी कि जो ताजिर था, वॉज कैरिंग, कैरी का मतलब होता है यानी कि कोई चीज़ उठाए हुए होना या अपने साथ लिए होना। तो वो उठाए हुए था अ लॉट ऑफ कैश यानी कि बहुत ज़्यादा कैश, यानी कि कैश का मतलब होता है नकदी रकम। तो बहुत ज़्यादा कैश उठाए हुए था। एंड प्रीशियस डायमंड्स, प्रीशियस कहते हैं कीमती, डायमंड्स हीरो को कहते हैं, तो कीमती हीरे विद हिम अपने साथ। तो इसका क्या सेंस हुआ? वन डे द मर्चेंट वॉज कैरिंग अ लॉट ऑफ कैश एंड प्रीशियस डायमंड्स विद हिम। एक दिन ताजिर अपने साथ, ताजिर या व्यापारी अपने साथ वो ज़्यादा जो है रकम यानी कि नकदी रकम और कीमती हीरे अपने साथ यानी कि ले जा रहा था। ही वॉज कॉट इन रेन, ही वॉज कॉट, कॉट का मतलब होता है वैसे पकड़ना। तो यहाँ पे इसका सेंस बनता है यानी कि फंस जाना। तो वो क्या हो गया? फंस गया इन रेन, बारिश में, यानी कि वो बारिश की आड़ में आ गया। सो इसलिए ही इंटर्ड अ गेस्ट हाउस टू रेंट अ रूम। सो इसलिए ही इंटर का मतलब होता है दाखिल होना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है इंटर्ड। तो वो दाखिल हुआ अ गेस्ट हाउस, तो एक गेस्ट हाउस में, टू रेंट यानी कि किराए पर लेने के लिए, अ रूम एक कमरा। तो वो इसका क्या सेंस हुआ? इसलिए वो एक गेस्ट रूम में एक कमरा किराया लेने के लिए दाखिल हुआ। द थीफ ऑल्सो फॉलोवेड हिम एंड आस्क्ड फॉर अ रूम इन द गेस्ट हाउस। द थीफ यानी कि जो चोर था, ऑल्सो फॉलोवेड, फॉलो का मतलब होता है पीछा करना, तो उसने भी पीछा किया हिम उसका, एंड आस्क्ड फॉर और यानी कि मांगा, अ रूम एक कमरा, इन द गेस्ट हाउस, तो जो गेस्ट हाउस था उसमें चोर ने भी क्या किया? कमरा मांगा। देयर वॉज ओनली वन वेकेंट रूम, देयर वॉज, यहाँ पे जो देयर है इसका कोई मतलब नहीं होता, तो शुरू में वैसे लगता है। देयर वॉज अ ओनली वन वेकेंट रूम, वेकेंट कहते हैं खाली, रूम कमरे को कहते हैं, तो सिर्फ एक कमरा खाली था। सो इसलिए बोथ ऑफ देम यानी कि दोनों को, हैड टू शेयर इट, तो दोनों को क्या करना था? शेयर का मतलब होता है बांटना। तो दोनों को यानी कि बांटना था, यानी कि ये कमरा दोनों को ही उस कमरे में रहना था। इसका ये सेंस बनता है कि दोनों को उसी कमरे में रहना था। द थीव्स हार्ट वॉज फिल्ड विद जॉय। द थीव्स हार्ट, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है जो कि का या की का मतलब देता है। तो चोर का जो दिल है वॉज फिल्ड का मतलब होता है भर जाना, तो वो भर गया था विद जॉय, खुशी से। तो जो चोर था उसका दिल खुशी से भर गया था। Both of them kept their suitcase in the both of them kept their suitcase in the room. Both of them यानी कि दोनों ने, kept, keep का मतलब होता है रखना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया kept। तो दोनों ने रखा their suitcase, अपने सूटकेस को, in the room कमरे में।
तो दोनों ने अपने सूटकेस को कमरे में रखा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद या कुछ देर बाद, द मर्चेंट वेंट आउट फॉर डिनर। द मर्चेंट जो ताजर था, व्यापारी था, वेंट आउट का मतलब होता है बाहर जाना, तो वो बाहर गया फॉर डिनर, तो डिनर के लिए जो व्यापारी था वो बाहर गया। द थीफ सर्च्ड थ्रू द मर्चेंट्स सूटकेस। द थीफ यानी कि जो चोर था, सर्च का मतलब होता है तलाशी लेना, तो उसने यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया सर्च्ड, तो उसने तलाशी ली थ्रू द मर्चेंट्स सूट के। यहाँ भी अपोस्ट्रॉफी एस है जो कि काकी का मतलब देता है। तो जो चोर था उसने क्या किया, जो ताजर था उसके सूट केस की तलाशी ली। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी डायमंड्स। बट लेकिन ही डिड नॉट फाइंड का मतलब होता है मिलना, तो उसे नहीं मिला एनी डायमंड, यानी कि उससे कोई भी हीरे नहीं मिले। When the merchant returned, the thief said, Sir, I am a thief. यहाँ तक देखते हैं when, जब द मर्चेंट यानी कि जो ताजर था, व्यापारी था, रिटर्न का मतलब होता है वापस लौटना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है रिटर्न। तो जब ताजर वापस लौटा, द थीफ सेड यानी कि जो चोर था उसने कहा, सर आई एम अ थीफ, कि मैं चोर हूँ। थीफ का मतलब होता है चोर, तो मैं चोर हूँ। आई सर्च्ड फॉर डायमंड्स इन यूर बैग। आई सर्च मैंने तलाशी ली, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। आई सर्च फॉर डायमंड, तो मैंने हीरो के लिए तलाशी ली इन यूर बैग, आपके बैग में, यानी कि मैंने आपके बैग में हीरो की जो है वो तलाशी ली, यानी कि आपके बैग की मैंने तलाशी ली। बट लेकिन आई डिड नॉट फाइंड देम, लेकिन मैंने आई डिड नॉट फाइंड मुझे नहीं मिले देम यानी कि हीरे, तो मुझे हीरे नहीं मिले। हम इसे यूँ भी पढ़ सकते हैं कि मैंने आपके बैग की तलाशी ली लेकिन मुझे हीरे नहीं मिले, या हम ये भी बोल सकते हैं कि मैंने आपके बैग की तलाशी ली लेकिन हीरो को नहीं पाया। द मर्चेंट स्माइल्ड एंड सेड। द मर्चेंट यानी कि जो व्यापारी था, जो ताजर था, स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया स्माइल्ड, तो वो मुस्कुराया, एंड सेड और कहा, द डायमंड्स आर इन यूर सूटकेस। द डायमंड्स यानी कि जो हीरे हैं, आर इन यूर सूटकेस, वो तुम्हारे सूटकेस में हैं। आई न्यू, यहाँ पे न्यू सेकंड फॉर्म है, नो की सेकंड फॉर्म। नो का मतलब होता है जानना या पता होना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है आई न्यू, मैं जानता था, डैट के यू वुड नेवर सर्च देयर। यू वुड नेवर, तुम नहीं कभी नहीं करोगे, सर्च यानी कि तलाशी लेना। सर्च का मतलब होता है तलाशी लेना, तुम कभी तलाशी नहीं लोगे देयर, वहाँ, कि तुम जो है अपने बैग की तलाशी नहीं लोगे, इसका ये सेंस है। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।